वॉर, युद्ध क्या है? लड़ाई, आक्रामक और हथियारबंद स्टेट्स, गवर्नमेंट फोर्सेस और कंट्रीज़ के बीच में। साइंस की तरफ से समझते हैं। वॉर और साइंस का एक बहुत कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है, often described as love-hate one. So let's make few categories of how science influence war. So defense, weaponry, ये एक category में, then logistics and strategies दूसरी, and the third is medical advancements. So weaponry और defense के अंदर आ जाता है the missiles, nuclear bombs, guns, bombs, all that things. Logistics and strategies में modeling, prediction of the war, what may be the outcomes of after effects. Medical advancements में pharmaceutical and medical facilities, ये सारी चीज़ें होती हैं. So the government is doing what has to be done. They are preparing how things have to be done. हम अपने स्केल पे हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं. Why? Because we live in a society जहाँ ज़्यादातर लोग civilized तरीके से behave करना जानते हैं, but there are few who indulge in activities which are inhuman. So we should also prepare. So let's talk about these three aspects which we just did. So weaponry and defense technology में इसके अंदर हम सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं अपने बच्चों को. अपने घर की फीमेल्स को हम ये बता सकते हैं कि दिस इज़ योर हाउस, जस्ट रश टू द किचन. आपको पता है घर का सबसे तेज़ चाकू कहाँ है, मिर्ची का डब्बा कहाँ रखा है. ये सारी चीज़ें, जैसे अर्थक्वेक या फायर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए भी प्रिपरेशंस होती हैं ना. सिमिलर वे स्ट्रैटेजी में वी कैन थिंक ऑफ एग्जिट प्लान्स क्या हो सकते हैं, कैमरा, CCTVs, ये सब हो सकता है. एंड देयर आर मैनी थिंग्स. मेडिकल एडवांसमेंट्स में एक बेसिक फर्स्ट एड होना चाहिए, ORS, इलेक्ट्रोलाइट्स, बेसिक मेडिकेशन होनी चाहिए. मतलब वॉर नहीं होना चाहिए. हम नहीं चाहते कि वॉर हो, आप नहीं चाहते कि वॉर हो, क्योंकि हमारा देश या दोनों ही ग्रुप्स बहुत साल पीछे चले जाते हैं. लॉस होता है ऑफ लाइफ, ऑफ रिसोर्सेज, और उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत सालों तक उनकी भरपाई नहीं हो सकती. और कौन नहीं चाहता कि वॉर ना हो? सबसे ज़्यादा वो माँ जिसका बेटा सरहद पे खड़ा है, वो बहन जिसका भाई बंदूक लिए तैनात है, वो पत्नी जिसका पति बॉर्डर पे खड़ा है इस देश के लिए. पर हम चुप भी नहीं रह सकते, जवाब देना पड़ेगा. उन्होंने हमारे देश में घुसकर निर्दोष लोगों को मारा था, उसका जवाब देना सही है. हमने दिया भी, हमने उड़ी का जवाब दिया था, पुलवामा का जवाब दिया था, और अब पहलगाम का भी. पर हम नहीं चाहते कि वॉर हो. बहुत खून बहता है और हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर दया है, पर स्टिल एक मैसेज है मेरा कि इस सब को धर्म के चश्मे से ना देखा जाए. टेररिस्ट के ऊपर अटैक था, देश ने अटैक किया था. टेररिस्ट वांटेड, उनका ये मोटिव था कि देश में धर्म से रिलेटेड बातें फैले, हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू को टारगेट किया था, उसको मारा था. एंड वी विल नॉट लेट दिस हैपन. हम उनका मोटिव पूरा नहीं होने देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे. और हाँ मेरे भाइयों, प्लीज़ वो जो डिफेंस की, आर्मी की वीडियोस के पीछे आप भगवान के गाने लगा के चला देते हैं, ये बहुत हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, एड्रेनल रश करा देते हो,
प्लीज़ ये नहीं करो। थैंक यू।